अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष शिवत्व और शैव दर्शन पर प्रकाश डालते हुए मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला आपके ज्ञान की वृद्धि हेतु आपके समक्ष प्रसारण कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने सम्माननीय अमीश त्रिपाठी जी से उनके पुस्तक मृत्युंजय महादेव के अंशों को उद्धृत करने की उनसे आज्ञा लेना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। आशा है वे प्रसन्न मन से इसकी अनुमति हमें प्रदान करने की कृपा करेंगे। आपके इससे कृपा होगी और फर्स्ट तो धन्यवाद। इस समय ये कार्यक्रम अपने शिवरात्रि के परम पवित्र पावन अवसर पर अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष प्रसारित किया जा रहा है। आशा वे इससे लाभान्वित होंगे। यह भगवान शिव जिन्हें हम भगवान मानते हैं वो वास्तव में भगवान नहीं थे, बल्कि हमारे ही समान एक हाड़ मांस के शरीर वाले प्राणी थे। इनका जन्म तिब्बत के तवांग नामक गांव में हुआ था, जो मानसरोवर झील के आसपास ही है। तिब्बत में ज्ञानगंज, तवांग मठ, हेलंग मठ, ये मठ प्रसिद्ध हैं और तिब्बत की राजधानी ल्हासा को तो सभी जानते हैं। तो यह शिव के जो पिता थे वे राजा दिलीप के राज दरबार में थे, जिनको विरोधियों ने उनके जीवन समाप्त कर दिया, मरवा दिया था। इनकी माता मित्रा वरुण नामक ऋषियों की बहन थी और इनके चाचा मनोभू थे। ये वास्तविक तथ्य हैं जो श्रीमान अमीश त्रिपाठी जी की पुस्तक से उद्धृत किए गए हैं और उन्होंने काफ़ी इस पर गंभीर गहन अध्ययन किया है। अपनी टीम के साथ उन्होंने उस समय की घटनाओं का वर्तमान संदर्भ से वर्तमान परिप्रेक्ष्य से संपर्क स्थापित करते हुए आज की वैज्ञानिक युग में इसका संबंध मैराइन टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। समुद्र में जहाज चलते थे, पानी के जहाज जिन्हें हम शिप कहते हैं। तो इस प्रकार से शिव एक तिब्बतियन सन्यासी थे जो गुण कबीले की नायक थे, जिन्हें हम प्रधान समझ लीजिए, सरदार समझ लीजिए, आदि आदि ऐसा कह सकते हैं। तो जीवन में उन्होंने अनेक कष्ट से ही संघर्ष किया। वे एक योद्धा भी थे, गीतकार भी थे, संगीतकार भी थे, एक रसायनज्ञ भी थे। ऐसे व्यवसाय का जीवन में उन्होंने व्यवसाय का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने अपना हस्तक्षेप नहीं किया हो। नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय, साहित्य, तंत्र, मंत्र, योग, दर्शन, मीमांसा आदि समस्त क्षेत्रों में उनका असाधारण अधिकार था।
तो इस प्रकार से जो है शिव की जो मित्र थे, शिव नामक सन्यासी के मित्रों में नंदी, मणिभद्र, वीरभद्र आदि ये उनके मित्र थे जिनका उल्लेख किया गया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे हम जो है सोचते हैं कि जो है शिव शंकर भोलेनाथ जो है एक भगवान है, वो भगवान ना होकर जो है स्वयं ही शिव ने अपने विषय में कहा है कि मैं जो है भगवान नहीं बल्कि एक सामान्य मनुष्य रहा हूँ, और योग सिद्धि से जो है योग के माध्यम से जो है मैंने अभीष्ट शक्तियाँ प्राप्त की हैं, पंच तत्वों को सिद्ध किया है। पंच तत्वों के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं उन शक्तियों को आत्मसात किया है। वर्तमान समय पर ऐसा साधारण मनुष्य के लिए कर पाना बहुत असंभव है, कल्पना की बातें हैं, लेकिन जो है आज ये व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन जो है हमें तो अपना सामान्य जीवन जीना है, श्रेय मार्ग का अनुसरण न करके प्रेय मार्ग का अनुसरण करना है। संसार के भौतिकवादी अर्थ प्रधान युग में जो है अपने जीवन यात्रा प्रारंभ करनी है, लेकिन इस जीवन यात्रा के साथ साथ ईश्वर ने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें इस धरातल पर मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति करना भी मनुष्य का दायित्व बनता है। ये दायित्व कब पूरा होगा? जब हम इसमें प्रयास करेंगे। यह कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जो है ये जो शत्रु हैं वे ईर्ष्या, लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, अहंकार, ये मानवीय दुर्गुण हैं जो उसको देवत्व से परे करते हैं। ये दैवीय गुण जो है जिस व्यक्ति के अंदर आते हैं उस पर ईश्वर की कृपा मानी जाती है। और साक्षात व्यक्ति मनुष्य के शरीर में साक्षात देवता है, ऋषि है। सकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं और वे इस प्रकार से अपने मानस पटल पर इन मनोभावों को अंकित करते हैं और इसमें जो है निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, जिससे उनके जो है सर्वांगीण विकास होता है। वे दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। जबकि जो है आधुनिक युग में सत्य के मार्ग का अनुसरण करना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति सत्य का मार्ग का अनुसरण करता है उसके और अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, जीवन में अनेक समस्याएँ आएंगी और जन साधारण उसको जो है असामान्य व्यक्ति समझेगा। तो ऐसी बात नहीं, ये इस धरती पर जो है प्रकृति के शाश्वत नियम किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। तो ये बात नहीं है कि जो है ये पृथ्वी जो है सज्जन व्यक्तियों से रहित हो गई है। आकलन के आधार पर 65% व्यक्ति दैवीय प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जिन व्यक्तियों के दम पर ही ये सारा भूमंडल चल रहा है। हम सब सकुशल हैं। तो भगवान शिव का मनुष्य के लिए संदेश है कि भाई जो है जो हम लोग अपना अंतरावलोकन करें, अपने मन के अंदर झांकें और जो नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं
जो माया के वशीभूत होकर जो है अपना कार्य करते हैं, जैसा कि उनका कार्य है वे कार्य करेंगे। ईश्वर चाहे तो उन व्यक्तियों के द्वारा भी जो अच्छे कार्य करा सकता है, लेकिन जो ईश्वर और प्रकृति दोनों नहीं चाहते कि उनके उनके माध्यम से कोई जो है सकारात्मक कार्य हो, क्योंकि जो है प्रकृति ने उनको माया के वशीभूत करके विनाशोन्मुखी मार्ग की ओर अग्रसर किया है। अब जब कोई व्यक्ति अपना जो है स्वयं ही जो है हानि चाहता है तो उसमें कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मन और मस्तिष्क का स्वामी है। जैसे उसके दिमाग में विचार आएंगे वैसा कार्य करेगा। और भगवान ने तो कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान करके कहा जो है, भगवान ने कहा कि भाई मैं किसी के कर्म में कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, जिसके मन में जो आए वो करो। तो अपने दिल और दिमाग के स्वामी हो। तुम चाहे अपना भला करो चाहे बुरा करो, मैं तुम्हारे बीच में पड़ने वाला नहीं हूँ। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहीं स्वर्ग है यहीं नर्क है। हाँ, यदि तुम अपना सुधार करना चाहते हो तो अपने मन के अंदर झांको। अपने मन के अंदर जो है कहने का अभिप्राय ये है, जो दुर्गुण है व्यक्ति को दुर्गुणों को छोड़ना चाहिए, अच्छे गुणों का अनुसरण करना चाहिए। राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट जो है अभिमान बेईमानी आदि बहुत सारे दुर्गुण हैं। दुर्गुणों को बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं इस कलयुग में क्या क्या दुर्गुण हैं। तो हमें अपने मन के अंदर झांकना चाहिए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। यदि हम अपना सुधारात्मक सुधारवादी प्रक्रिया के माध्यम से अपना सुधार करना चाहते हैं तो हम सुधार कर सकते हैं, और यदि नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, ना करें। ये व्यक्तिगत विचारणीय प्रश्न है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यह भगवान शिव का संदेश है कि मनुष्य को धरती पर इसलिए भेजा गया है जो सामान्य मनुष्य से ईश्वर बने, ऋषि बने, देवता बने। उन्होंने यह जो है मानव जाति के लिए उद्देश्य जो है संदेश प्रसारित किया है, करते हैं कि भाई जो है मनुष्य को राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट आदि दुर्गुणों को छोड़कर जो है पारस्परिक स्नेह, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, सद्भावना, विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण, परोपकार, जन कल्याण है आदि, उदारता, नम्रता, सज्जनता और शरणागत वत्सलता, क्षमा, दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा आदि इन दैवीय गुणों का जो है को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। अपने जो है प्रवीण जो व्यक्ति यदि जो सुधारना तो अपने अंदर जो सुधार करना चाहते हैं तो सुधार कर सकते हैं। और वे सामान्य व्यक्ति से मेरी ही भांति, जैसे मैं सामान्य व्यक्ति से जो है पहले ऋषि बनाऊँ, सन्यासी बनाऊँ, यति बनाऊँ, यति से सन्यासी बनाऊँ, फिर ऋषि बनाऊँ, ऋषि से देवता बनाऊँ, देवता से जो है ईश्वर बनाओ। ऐसी बात नहीं है कि भगवान शंकर को कोई समस्या नहीं आएगी। उस समय के तत्कालीन समाज ने, जैसे आज का वर्तमान समाज जो है, जो सज्जन व्यक्ति ये दैवीय प्रकृति के व्यक्ति होते हैं जो उनको अनेक प्रकार के जो है अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। तो ऐसे ही जो है तत्कालीन समय पर जो है शिव को भी जो अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े, समाज की उपेक्षा सहनी पड़ी। पहले शिव को जो है कुछ नहीं समझाया जाता। शिव जी का अपना घर नहीं था, नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं थी, जमीन नहीं थी, जायदाद नहीं थी, खेती नहीं थी, वाड़ी नहीं थी, कुछ जीवन का कोई आश्रय नहीं था। तो वे उपेक्षा के पात्र थे। फिर वे जो है शमशान में रहते थे। उन्हें चंडाल कहा गया, पागल भी कहा गया। तत्कालीन समय पर लोगों ने उनको मारने की कोशिश की। किसी ने जो है उनको मारने के लिए जो है सांप छोड़ा, विष दर्दनाक छोड़ा। उन्होंने उसको अपने हाथ में जो है हाथ पकड़कर उसको निष्प्राण कर दिया। योग के माध्यम से वो सजीव प्राणी बेचारा निर्जीव हो गया। ताड़कासुर नामक राक्षस था, उसने ऐसा किया था।
कहने का मतलब उनके लिए जो है जैसे कि गड्ढे में गिर जाएं, शेर छोड़ा गया, शेर खा जाए, लेकिन शेर को मार कर उन्होंने उसकी खाल ओढ़ ली। तो ऐसी बात नहीं है कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं आई, तो उनके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आई थी जैसे आजकल एक अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं और आएंगी, लेकिन जीवन से उन्होंने संघर्ष करने की शक्ति दी। समझे, ये जीवन संघर्षमय है। जिसके अंदर जितनी संघर्ष की शक्ति होगी, जो संघर्ष करेगा उसके अंदर उतनी जीवन शक्ति आएगी, जिससे हम जो है शिक्षा की भाषा में जो है योग्यतम उत्तरजीविता कहते हैं। योग्यतम उत्तरजीविता तभी आती है जबकि व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, तभी उसके जीवन दीर्घायु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। ये भी क्या जीवन है कि जरा सा दुख पड़ा मुरझा गए, पत्तों की तरह से कुम्हला गए। नहीं, जीवन में, मानव जीवन में दुखों का आना अत्यंत आवश्यक है, और हम तो कहते हैं कि दुख आने चाहिए। जितना दुख आएंगे उतना मनुष्य जो है सुदृढ़ होगा, बलवान होगा, हृष्ट पुष्ट होगा, तंदुरुस्त होगा। उसके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। एक छोटे से बालक को आप जो है नहर के किनारे जो है पानी के साथ खेलने के छोड़ दीजिए, देखिए वो किस प्रकार से हाथ पैर मारता है। एक नवजात शिशु पलंग पर लेटा हुआ हाथ पैर मारता है, तो उसको कौन सिखा रहा है कि भाई तुम हाथ पैर मारो? कोई नहीं सिखा रहा है, प्राकृतिक रूप से वो हाथ पैर मार रहा है। रो रहा है, रोने से उसकी आवाज़ छोड़ रही है, पलंग पर लेटा हुआ हाथ पैर मार रहा है, व्यायाम कर रहा है, इससे उसका शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। तो यही भगवान शिव जैसे संदेश देते हैं कि जो है धरती पर जो है समस्त मानव प्राणियों को इसीलिए जो है ईश्वर ने जो है मनुष्य रूप में भेजा है कि भाई जो है ईश्वर की जो अधूरे उद्देश्य हैं, अधूरे उद्देश्यों को पूरा करें। जो है जन कल्याण, विश्व कल्याण, परोपकार की भावना के लिए कार्य करें। समाज के हर क्षेत्र में अपना भी आत्मकल्याण भी करें, आत्मकल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण भी करें। जहाँ तक हम सोचते हैं कि जो है ये जो शिवरात्रि का पर्व है ये केवल हमारे लिए पर्व है, या भगवान शंकर केवल हमारे ही वो हैं। महापुरुष कहीं भी किसी देश की सीमाओं से बनकर नहीं रहते, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चले जाते हैं। देश की सीमाओं से परे हटकर भगवान शिव ईरान, इराक, कैस्पियन सी जिसे हम कश्यप कहते हैं, आपका मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, अफगानिस्तान, मिस्र आदि, ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा जहाँ वो नहीं गए, और जहाँ पर उनका मन अच्छा लगा वहाँ पर वो अपना कुछ स्थान समय तक रही। प्रकृति जो है, प्रकृति के का उन्होंने साक्षात्कार किया, आनंद लिया, और जो है अपना योगाभ्यास किया, प्राणायाम किया। व्यक्ति को योगाभ्यास, प्राणायाम, यम, नियम, संयम ये जो होते हैं, हम कहते हैं कि यमराज और कुछ नहीं है। यमराज ने जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन किया, यम और नियम का पालन किया। यम का पालन करने के कारण ही धर्मराज को यमराज कहा जाता है। वो वाला यमराज नहीं जिसे हम जो है मृत्यु का देवता मानते हैं, जिसके नाम से सारी दुनिया थर थर काँपती है। उसको यमराज का दूसरा नाम धर्मराज है। सज्जन व्यक्तियों के लिए यमराज धर्मराज है, और दुर्जन व्यक्तियों के लिए यमराज है। यमराज की जो है छोटी बहन मृत्यु सुंदरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन किया गया कि भाई ठीक है, जिसे सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं सुधरना है तो मत सुधरो। ये इस अवसर पर विश्व बंधुत्व की शिवरात्रि का जो अवसर पर्व है, ये पर्व जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना, पारस्परिक स्नेह, विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण
का पर्व है। ये अपने देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक ये त्यौहार अपने कदम फैला चुका है। संसार के हर प्रांत देश के मनुष्य, चाहे वह हॉलैंड हो, पोलैंड हो, नीदरलैंड हो, बड़े बड़े राजनयिक जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया है, अमेरिका, रूस जैसे, चीन जैसे देश जो विश्व की शक्ति हैं, वो भी जन कल्याण के बारे में सोचते हैं। भैया जैन का समुद्र पेटी के अंदर समुद्र में रखो, निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना होती है सारे संसार में शांति बनाए रखने के लिए। जब कोई देश युद्ध करता है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सेनाएं हस्तक्षेप करती हैं। क्यों करती हैं? युद्ध करती हैं तो करने दो, किसी को क्या बिगड़ रहा है। तो ये सब संदर्भ इसी जो है आपके समक्ष रखे गए ताकि आप इनसे लाभान्वित हों। भगवान शंकर का कहना है, मेरे प्रति मेरे प्रति तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, मेरी तभी सच्ची भक्ति होगी, मैं सभी जो व्यक्ति मेरे नियमों और आदर्शों का पालन करेगा, मैं उसे अपना सच्चा भक्त समझूंगा। वाज्याडंबर प्रदर्शन में भगवान शिव का कभी भी न तो विश्वास था, न रहा है और न रहेगा। क्यों कि वे एक प्रगतिशील विचारधारा के तत्कालीन जननायक थे, जनप्रतिनिधि थे। आशा है आप इन विचारों से लाभान्वित होंगे। यदि यह प्रसारण संचालक की माध्यम से कुछ यदि कोई जो है अप्रिय वाक्य आपको कटु सत्य निकला हो तो उसके लिए भाई हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा कार्यक्रम, हमारा काम है वह आपकी सेवा करना, आपके ज्ञान की वृद्धि करना। तो यदि कुछ जाने अनजाने में कोई ऐसा शब्द या वाक्य निकल गया तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस कार्यक्रम का श्रवण आप लोगों ने साझा करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं धन्यवाद।